ओम। योग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति यानी समग्र आध्यात्मिक विकास के चैनल में आप बिल्कुल सही जगह पे हो। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप तुतला की बातें करते हो, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हम तुतला की बातें करते हैं, या कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मनोबल बहुत ही कमजोर है, या जो स्टूडेंट बातें करने में झिझकता है, या जो साधक अपनी वाणी में विशेष प्रभाव चाहता है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें वाद विवाद से डर लगता है, तो ये साधना उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पांचवें केंद्र यानी गला का केंद्र को विकसित करना है, या फिर वह व्यक्ति इस साधना को अवश्य संपन्न करे जिन्हें अपने वाणी में विशेष चमत्कार, विशेष प्रभाव चाहिए, या जो संगीत में विशेष रुचि रखते हैं, गायन में विशेष रुचि रखते हैं। वैसे तो इस साधना को हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान युग में बुद्धि ही बल पर राज्य करती है। केवल लंबा चौड़ा शरीर है आपका, मतलब ये कि आपने जिम में जाके अपनी बॉडी बना लिया, तो ज्यादा महत्व का नहीं है जितना कि बुद्धिमान व्यक्ति का। क्योंकि आपने भी देखा है, कमजोर से कमजोर शरीर वाला व्यक्ति भी विशेष प्रभावशाली होता है अगर उन्हें बात करने की विशेष शैली आती है, अगर उनके वाणी में विशेष खास बात हो, दम हो, ओज हो, तेज हो। वैसे तो चेहरे को वो से नापा जाता है, लेकिन आज के जमाने में चेहरे से ज्यादा उनके व्यक्तित्व को महत्व दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि हॉर्स पावर से नापा जाता है, ना कि हाथी की पावर, जबकि हाथी का ताकत ज्यादा होता है। पर हम कहते हैं कि हॉर्स पावर, इसका मतलब है कि घोड़े जैसी फुर्ती हो। तो वैसे ही ठीक शरीर स्पेशल हो तो भी कोई बात नहीं, शरीर में विशेष ताकत हो तो भी कोई बात नहीं। आपके अंदर अगर बोलने की कला हो, जैसे कि सेल्समैन अपने झूठे पदार्थ को, नकली सामान को, डी माल को भी विशेष कीमत पे बेच देता है। कहने का मतलब है कि आपके इंटरव्यू में आपकी बातों में वो दम आ जाएगा, वो खास बात होगी कि आपकी बातों को हर कोई मानेगा, बशर्ते कि मैं जो साधना बता रहा हूँ उसे आपको करना होगा। आपकी प्रस्तुति बिल्कुल अलग हो जाएगी, आपके पांचवें केंद्र में विशेष प्रभाव होगा, सरस्वती की वाक सिद्धि आपको मिलेगी। तो जितने भी मैंने आपको कारण बताए उनमें से कोई भी हो, या हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि बोलना ही तो विशेष है। जो सारगर्भित बोलता है, अच्छे से बोलता है, उनकी बातें हर कोई मानता है। शिक्षा का तात्पर्य है अध्ययन, और अध्ययन कर उसका मनन, और इस मनन का अपने जीवन में उपयोग। यानी आपने अगर पढ़ाई कर लिया लेकिन आपको अपनी बातों को प्रस्तुत करने नहीं आता, तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। शिक्षा से व्यक्तित्व में एक आत्मविश्वास आता है, प्रत्येक कार्य को सोचने समझने की क्षमता प्राप्त होती है, मस्तिष्क में ज्ञान की तीव्रता का विकास होता है। लेकिन ये अगर आपकी विशेष गुण जो अभी मैंने बताया, मतलब आप बुद्धिमान तो हो पर प्रस्तुति का आपको कला नहीं आता, तो आपका ये ज्ञान आपके अंदर ही सिमट कर रह जाएगा और आप अपने जीवन में जहाँ हो वहीं रह जाओगे, विशेष चमत्कार नहीं होगा। गुण तो वही कहलाता है जो अपने गुण को खुद तो उपयोग में लाए और दूसरों तक भी पहुंचा सके। सिर्फ गुणी व्यक्ति है कोई बात नहीं, मतलब पढ़ा लिखा तो सभी है, पर शिक्षक सिर्फ वही बन सकता है जिन्हें प्रस्तुति का विशेष कला आता है, अपनी वाणी में विशेष बातों को प्रस्तुत करने का क्षमता रखता है। वाणी में ऐसी ओज और प्रभाव होना चाहिए कि आप अपने सहयोगियों से, अपने अनुयायियों से अथवा अपने अफसर को जो बात कहे वह बात अवश्य माने, और जो बात आपके मन में आ जाए वह चिरकाल तक याद रहे। यानी आप बुद्धि विकास करना चाहते हो तो भी इस साधना को करना चाहिए। यही तो सरस्वती का विशेष कृपा है, यही तो वो गुण है जिसके कारण आपका पांचवा केंद्र विकसित है। आपको बोलने की वो कला आ जाएगी, या जो नहीं बोल पा रहे उससे भी आपको अभिव्यक्ति की विशेष गुण मिल जाएगा अगर आपने अपने पांचवें केंद्र को विकसित कर लिया। और छोटे छोटे नौकरी के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बालकों को विशेष रूप से साधना को करनी चाहिए, इसलिए नहीं कि वो स्टूडेंट है, इसलिए कि जीवन में विशेष सफलता चाहिए, इसलिए कि उन्हें सारस्वत्य चाहिए, इसलिए कि उन्हें विशेष कला चाहिए। तो आपने सुना इस बात को, मैं आपको एक ऐसी साधना बता रहा हूँ जिससे आपके पांचवें केंद्र विकसित हो सकता है। तो अब आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो साधक कह रहे थे कि हमें बोलने नहीं आता, हमारे आत्मबल कमजोर है, तो आप इस साधनों को अवश्य करें
बस आपको अपने गुरु मंत्र का पर विश्वास रखनी है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हो सके तो आप बगैर नमक का सप्ताह में सिर्फ एक दिन, मतलब गुरुवार को आप ले लीजिए। आपके गुरु के द्वारा दिया गया इस मंत्र को आपको अनुष्ठान में करना है। साधना विधान है कि आप गुरुवार के दिन स्वच्छ वस्त्र पहने, सुबह सूर्योदय से पहले ही आप इस मंत्र को अनुष्ठान पे लाएं। अब आप साधना विधान जानें। इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। किसी भी गुरुवार से आप चालू करिए या किसी भी पुण्य नक्षत्र से प्रारंभ करिए, या गुरुवार से आप चालू करते हो तो सूर्योदय के समय से आप नहा कर पूर्व दिशा में बैठकर स्वच्छ सफेद रंग के आसन में बैठें। अपने गुरु चित्र के सामने सरस्वती चित्र लगा लें। बस आपको आंखें बंद करनी है, हवा फेफड़े में रोक देनी है, और जो मंत्र मैं बता रहा हूँ स्क्रीन में भी दिख रहा है, इस मंत्र का आपको जाप करना है। वैसे तो ये 6वें केंद्र का मंत्र है, वैसे तो ये सर्व सिद्धि मंत्र है, वैसे इस मंत्र की गुणगान जितना भी करें कम ही है। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो आप गुरु मंत्र का भी कर सकते हो। बस हाथ में जल लो, जिस पर्पस आप इस मंत्र को कर रहे हो उसे आप मन में बुदबुदा लो, अपने मस्तिष्क में लिख लो या पेन डायरी में लिख लो और इस साधना को शुरू करो। बस आपको हाथ में जल लेना है और जो आप जिस पर्पस इस मंत्र को जप रहे हो उसे आपको हृदय में स्थापित कर लेना है। जल आप अपने गुरु चित्र के सामने छोड़ दो, सरस्वती चित्र के सामने छोड़ दो। बस आपको 21 मिनट इस मंत्र को दोहराना है। वैसे तो मैंने इस मंत्र की कई वीडियोस बना रखे हैं। बस आपको मेरा उद्देश्य था मोटिवेट करना और इस मंत्र की शक्ति को बताना, आपके 5वें केंद्र को खोलना। वैसे ये एक मंत्र ही सर्व सिद्धिदायक है। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र में ये मंत्र लगा ही है, और जिनके पास नहीं है वो एक अक्षर मंत्र जो भी मैंने बताया उसे आप जप करना चालू कर दो। मात्र 21 दिन में, प्रत्येक दिन अगर आप 21 मिनट करते हो, हवा रोकिए, बस मंत्र जपिए। मन ही मन जपना है, माला के साथ जपो ज़्यादा अच्छा है, पर गुरु कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी सवाल खड़ा होता है तो आप अपने आप नहीं जान सकते, आपको गुरु मदद करेगा। भय स्थानों में गुरु आपका सहयोग करेगा सूक्ष्म रूप से। हो सकता है कि आपके गुरु के हजारों शिष्य हैं तो प्रत्यक्ष मुलाकात ना हो सके, कोई बात नहीं। उनके चित्र के सामने आप अपनी समस्या रख दो और आपको अंतः प्रेरणा मिलेगी। भय स्थानों में आपके गुरु सूक्ष्म रूप से आपको मदद करता रहेगा, लेकिन आपको श्रद्धा और विश्वास बनाए रखनी है। प्रत्येक दिन आपको इस मंत्र को 21 मिनट करना है। सुबह शाम कर सको तो मात्र 21 दिन में आपको चमत्कार घटेगा। मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, सच में घटेगा। आपको करना मात्र है। 21 दिन में क्या बिगड़ जाता है भला? अब तक जीवन में कोई चमत्कार घटा नहीं है। एक बार विश्वास कर लो और इस मंत्र को जपना चालू करो। अगर आपको प्रत्यक्ष रूप में हमसे सीखना है योग, ध्यान या विशेष मेडिटेशन की टेक्निक, प्रत्यक्ष रूप में सिखाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, संपर्क करें, डिटेल जानकारी मिल जाएगी। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो। हम फिर मिलेंगे। हमारे साधना शिविर में आने के लिए एक बार फिर आपको याद दिला दे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप जुड़ सकते हो, विशेष टेक्निक सीख सकते हो। धन्यवाद।